सो गाइस, आज हम मिर्जापुर का रिकैप करेंगे। कालीन भैया मिर्जापुर के गैंगस्टर हैं जो कालीन के बिजनेस के बहाने ड्रग्स एंड वेपन्स का बिजनेस करते हैं। ये है इनका राइट हैंड मकबूल। आए कालीन भैया के फैमिली ट्री को देखते हैं। सत्यानंद त्रिपाठी, एक मासूम सा बेटा मुन्ना भैया एंड उनकी इंतहाई अनसेटिस्फाइड बीवी बीना। मुन्ना भैया की अपनी दहशत है, लेकिन मुन्ना खुश नहीं है क्योंकि किंग ऑफ मिर्जापुर अभी भी कालीन भैया है। मिले मुन्ना भाई के जिगरी दोस्त कंपाउंडर से। सो एक दिन मुन्ना भैया अपने दोस्तों के साथ एक शादी में शुगल में घुसते हैं एंड एक्साइटमेंट में उनसे गोली चल जाती है एंड दूल्हा मारा जाता है। बैंड बज गया। दूल्हे के पेरेंट्स लॉयर रामाकांत पंडित के पास अपना केस लेके आते हैं। रामाकांत की फैमिली में है उनकी बीवी एंड 3 बच्चे, बबलू, गुड्डू एंड डिम्पी। मुन्ना भैया भी इन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। बबलू पढ़ने वाला बच्चा है एंड गुड्डू इंतहाई नालायक। गुड्डू का बस एक ही ड्रीम है कि वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतना चाहता है एंड गुड्डू मुन्ना भाई का एक बहुत बड़ा फैन है। कालीन भैया थोड़े और मसलों में बिजी हैं, तो वो मुन्ना को बोलते हैं कि अपना दूल्हे वाला मसला खुद सुलझाए। मुन्ना रामाकांत के घर जाके उसे धमकाता है। ये देख के गुड्डू को गुस्सा आ जाता है एंड वो मुन्ना भैया को पेल देता है। कालीन भैया ये सब सुन के मकबूल को बोलता है कि गुड्डू एंड बबलू को उनके पास लेके आए। कालीन भैया गुस्सा नहीं करता, बट दोनों भाइयों के जिगरे से इम्प्रेस होके उन्हें अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। बबलू एंड गुड्डू के पास ये ऑफर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। मुन्ना ऑब्वियसली बहुत नाराज है कि जिन बंदों ने उसकी दुल्हाई की, पापा जानी ने उन्हीं को ही नौकरी दे दी। गुड्डू एंड बबलू जॉब लेने के बाद अपने पापा के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि केस वापस ले लो ताकि सबकी जान बच जाए, लेकिन रामाकांत उनकी एक नहीं सुनता। इसलिए वो दूल्हे के घर जाते हैं, उन्होंने डरा धमका के केस वापस करवा लेते हैं। गुड्डू को अपनी सिस्टर की फ्रेंड स्वीटी बहुत पसंद है, लेकिन उससे बात करते हैं उसके मसल्स की हवा निकल जाती है। एंड मुन्ना को भी स्वीटी बहुत पसंद है, लेकिन स्वीटी को मुन्ना से नफरत है। स्वीटी एंड उसकी सिस्टर गोलू के फादर एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर है एंड कालीन भैया के लिए काम करता है। रतिशंकर जौनपुर का गैंगस्टर है एंड कालीन भैया का दुश्मन है। किसी जमाने वो कालीन भैया के साथ था, लेकिन दुश्मनी के बाद उसे मिर्जापुर से निकाल दिया गया, लेकिन अब वो वापस मिर्जापुर पे कब्जा करना चाहता है। वो मुन्ना भाई को मारने के लिए बंदा भेजता है, लेकिन मुन्ना उसे मार देता है। रतिशंकर का बेटा शरद उसे आइडिया देता है कि अगर कालीन भैया को मारना है तो उसका मिर्जापुर से बाहर निकलने का वेट करे। गुड्डू एंड बबलू कालीन भैया के वेपन्स का बिजनेस संभालते हैं। कालीन भैया पॉलिटिशियन जेपी यादव से मिलता है जो कि सीएम यूपी का भाई है। कालीन भाई अपने रेशम सप्लायर लाला से भी मिलता है एंड उसे बोलता है कि सप्लाई बढ़ाए एंड बदले में वो उसे रेट बढ़ाने की बात करता है। रास्ते में कालीन भैया पे हमला होता है, लेकिन वो बच जाता है एंड हमला करने वालों को पकड़ के ले आता है जो कि रतिशंकर के बंदे हैं। कालीन भैया बाबूजी को आके सब बताता है एंड बाबूजी बोलते हैं कि काश हमने रतिशंकर को उस दिन मार दिया होता। फिर फ्लैशबैक्स में दिखाते हैं कि रतिशंकर इन्हीं के लिए काम करता था, लेकिन एक दिन उसने बाबूजी को धोखा दिया एंड बाबूजी की बैकबोन पे गोली लग गई, लेकिन बाबूजी ने उसे माफ कर दिया था एंड बोला था कि अब से वो जयपुर में रहेगा एंड मिर्जापुर की तरफ कभी रुख नहीं करेगा। रतिशंकर के जाने से पहले कालीन भाई ने उसकी चेस्ट पर कट लगा दिया था, जो कि आज भी उसे उसी वक्त की याद दिलाता है। कालीन भैया दूसरी बस्ती में एंड बीना अपनी मस्ती में। मीट दिस लकी बास्टर्ड राजा, जो कि कालीन भैया का मुलाजिम है। एचओडी गोलू को बोलता है कि मुन्ना भाई के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो। मुन्ना स्वीटी के साथ डेट पर जाना चाहता है एंड स्वीटी उसे कटा देती है एंड बोलती है कि वो तो ऑलरेडी किसी के साथ डेट पर जा रही है, जिस पर वो बोलता है कि अगर इतना प्यार ना होता तो कसम से गोली मार देते। स्वीटी यहाँ गुड्डू के साथ डेट पर जाती है। मुन्ना वहाँ सोच रहा है कि आखिर वो कौन है जिसके साथ स्वीटी डेट पर गई है। कंपाउंडर मुन्ना को बोलता है कि आपके लिए जान हाजिर, अगर आप बोलें तो स्वीटी को उठा लें और अगर आप बोलें तो कालीन भैया को भी मार देंगे। बबलू सब वेपन्स डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बनाता है एंड कालीन भैया को बोलता है कि सबको एक जगह इनवाइट किया जाए एंड जिनका लिंक रतिशंकर के साथ है गुड्डू उन सबको मार देता है। गुड्डू स्वीटी को झुमके गिफ्ट करता है एंड अपने बारे में सब सच बताता है, लेकिन स्वीटी को इससे कोई मसला नहीं। बिजनेस बढ़ाने के लिए गुड्डू एंड बबलू मिर्जापुर के तमाम गुंडे बदमाशों को बुलाते हैं एंड फ्री में उन्हें वेपन्स देते हैं, ताकि जब वो वेपन्स के आदी हो जाएं तो फिर ज्यादा कीमत पर उन्हें वेपन्स बेचे जाएं। इन दोनों ने माँ को चीजें गिफ्ट करके उन्हें अपनी साइड पर ले लिया है, लेकिन डिम्पी एंड रामाकांत अभी भी नहीं चाहते कि ये कालीन भैया के साथ काम करें। लेकिन अब इन दोनों को काम का मजा आ गया है, तो इसलिए वो काम नहीं छोड़ना चाहते। वेपन्स की वजह से क्राइम रेट बढ़ गया है एंड सेल्फ डिफेंस के लिए आम लोग भी वेपन्स चाहते हैं। सो बिजनेस बहुत मस्त चल रहा है। ये सब देख के रामाकांत सरकार को लेटर लिखता है एंड क्राइम रेट कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर मौर्य को मिर्जापुर में ट्रांसफर किया जाता है।
जेपी एंड मुन्ना के पहलवानों का मुकाबला होता है। एंड क्योंकि इलेक्शन सर पे है तो कालीन भैया जेपी को खुश करने के लिए मुन्ना के पहलवान को हरवा देते हैं, जो कि मुन्ना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मौर्या ने ज्वाइनिंग दे दी है, उसे समझ लग गई है कि मिर्जापुर की पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। मकबूल रतिशंकर को उसके बेटे शरद की तस्वीर दिखाता है एंड धमकी देके बोलता है कि मिर्जापुर में इंटरफेयर ना करे। वहाँ डांस शांस पार्टी माहौल चल रहा है एंड मुन्ना जेपी को पीछे करके खुद डांस करने लग जाता है, जिस पर जेपी अनॉय होकर मुन्ना को थप्पड़ मार देता है। मुन्ना गुस्से में आ जाता है एंड जेपी के सर पर बंदूक तान लेता है। ये देख के कालीन भैया जेपी को बोलते हैं कि उसने मुन्ना को थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। जेपी को इंसल्ट फील होती है एंड वो रतिशंकर को बोलता है कि तुम फंड्स का इंतजाम करो एंड उसका भाई इलेक्शन जीतने के बाद मिर्जापुर उसके हवाले कर देगा। कालीन गुड्डू एंड बबलू के काम से खुश होता है एंड उन्हें कालीन के यानी कालीन की आर्मी अफीम के बिजनेस में शामिल कर लेता है। गोलू से डिसाइड नहीं हो पा रहा है एंड बबलू उसे बोलता है कि उसे कॉलेज इलेक्शन लड़ने चाहिए, क्योंकि वो ही है जो मुन्ना की कॉलेज में गुंडागर्दी को रोक सकती है। रामाकांत अपने ही बेटों को जेल भेजना चाहता है ताकि वो किसी को ना मारे और ना ही लड़ाई में मारे जाएं। स्वीटी अपने पापा से गुड्डू को मिलाती है एंड पापा को क्योंकि पता है कि गुड्डू कालीन भैया के खास आदमी है तो वो रिश्ते के लिए राजी हो जाता है। गुड्डू एंड बबलू को रमाकांत घर से निकाल देता है एंड अब वो कालीन फैक्ट्री में ही रहने की सोचते हैं। गोलू इलेक्शंस के लिए खुद को रजिस्टर कर लेती है। बबलू ट्रांसजेंडर्स को अफीम सप्लाई का टास्क देता है क्योंकि पुलिस उन्हें चेक नहीं करती। वो गाड़ी खरीदते हैं एंड उस पर मुन्ना भाई की तरह लाइन्स ऑफ मिर्जापुर लिखवाते हैं। मौर्या अपनी टीम बनाता है एंड उसका पहला टारगेट है बबलू एंड गुड्डू। गोलू अपनी स्पीच दे रही होती है एंड मुन्ना के बंदे उस पर हमला करते हैं। बबलू उसे बचाने के लिए मुन्ना के बंदों पे बंदूक तान लेता है, जो देख के गोलू नाराज हो जाती है। मुन्ना गुस्से में आता है तो गुड्डू बोलता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, क्योंकि गोलू उसकी गर्लफ्रेंड स्वीटी की बहन है। ये सुन के मुन्ना और ज्यादा भड़क जाता है एंड जाते हुए उनकी गाड़ी पर लाइन्स ऑफ मिर्जापुर लिखा देखता है एंड बोलता है कि ये दोनों अपनी औकात से ज्यादा फुदक रहे हैं। वो उनकी बहन डिम्पी को कॉलेज से उठा लेता है। गुड्डू एंड बबलू मकबूल को इन्वॉल्व करते हैं एंड मुन्ना को पकड़ के डिम्पी को छुड़वा लेते हैं। मकबूल सबको कालीन भैया के पास लेके आता है। कालीन भैया पूरी बात सुने बगैर मुन्ना को थप्पड़ मार देता है, लेकिन बाबूजी का मानना है कि कालीन भैया ने ये ठीक नहीं किया। मुन्ना गुस्से में कंपाउंडर के पास आता है और उसे बोलता है कि अब और बेइज्जती नहीं सही जाती। मौर्या की टीम इन दोनों पर अटैक करती है एंड इन्हें लगता है कि ये राइवल गैंग का काम है, बट कालीन भैया पता लगाते हैं कि ये पुलिस का काम है एंड इन दोनों को कुछ अरसा अंडरग्राउंड रहने के लिए बोलते हैं। कंपाउंडर मुन्ना के कहने पर कालीन भैया को मारने के लिए आता है, बट बाबूजी उसे गोली मार देता है। कंपाउंडर मुन्ना को बचाने के लिए अपने ऊपर पूरी बात ले लेता है एंड मुन्ना को ना चाहते हुए अपने दोस्त को मारना पड़ता है। दोनों भाई अंडरग्राउंड होने के लिए गाजीपुर आते हैं, बट गुड्डू यहाँ भी वेपन्स का काम स्टार्ट कर देता है एंड बबलू उसे मना करता है। वो काम को मजीद बढ़ाने के लिए एक पार्टी से मिलने जौनपुर आते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि रतिशंकर है। मौर्या वहाँ कालीन से मिलने के लिए उसके पास आता है। दूसरी साइड पर रतिशंकर दोनों भाइयों को भड़काने की कोशिश करता है, बट गुड्डू उसे गोली मार देता है। ये सुन के जेपी कालीन भैया को कॉल करता है एंड कालीन भैया इंस्पेक्टर के सामने बोलता है कि हाँ, इस चीज को ऑर्डर हमने खुद दिया था, आप टेंशन छोड़ें एंड इलेक्शंस पर फोकस करें। बबलू बात संभालने की कोशिश करता है एंड कालीन भैया को बोलता है कि मजबूरी थी, अगर हम रतिशंकर को ना मारते तो वो हमें मार देता। लेकिन गुड्डू भड़क जाता है एंड बोलता है कि मारना था तो मार दिया, हर चीज की परमिशन आपसे थोड़ी लेंगे। बाबूजी कालीन को वार्न करता है कि ये दोनों हाथ से निकलते जा रहे हैं। मौर्या ट्रांसजेंडर से अफीम पकड़ लेता है एंड वहाँ गुड्डू एंड स्वीटी की शादी हो जाती है। बीना मुन्ना को बोलती है कि उसे पता है कि कालीन को मरवाने के लिए मुन्ना ने ही कंपाउंडर को भेजा था एंड उसे बोलती है कि इस बार तो वो फेल हो गया, लेकिन अगली बार फेल नहीं होना चाहिए। बाबूजी को बीना एंड राजा के अफेयर का पता चल जाता है एंड वो बीना को वो देते हैं जो वो कालीन भैया से चाहती थी, यानी खानदान का अगला वारिस। मुन्ना मकबूल के दिमाग में शक डालता है कि कंपाउंडर के साथ कोई और भी शामिल था। वहाँ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा होता है जिसको स्पॉन्सर किया है कालीन भैया ने। मकबूल वहाँ आके उसे बताता है कि जिस रात कंपाउंडर उसे मारने आया था उस रात गुड्डू के सेल से कंपाउंडर को कॉल्स आई थी, जो कि असल में गुड्डू ने स्टीरॉइड्स के लिए की थी। गुड्डू का जीतना कंफर्म था, लेकिन कालीन भैया दूसरे बंदे को जितवा देते हैं एंड गुड्डू गुस्से में विनर को मार देता है। कालीन मुन्ना को बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि वो गुड्डू एंड बबलू को मार दे। सब डिम्पी की फ्रेंड शबनम की शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। शबनम और कोई नहीं बल्कि लाला की बेटी है। मुन्ना भाई भी वहां पहुंच जाते हैं एंड मुन्ना वहां रेड वेडिंग का माहौल बना देता है एंड गुड्डू एंड बबलू को गोली मार देता है। गोलू मुन्ना को मारना चाहती है लेकिन उसे गोली चलाना नहीं आती। स्वीटी की प्रेगनेंसी की न्यूज सुन के मुन्ना उसे मार देता है। मुन्ना बबलू को भी मार देता है एंड गलती से दूल्हा भी मारा जाता है। ये देख के लाला के बंदे मुन्ना के साथियों को मार देते हैं। गोलू एंड डिम्पी गुड्डू को बचा के वहां से ले जाते हैं। वहां मकबूल मौर्या को पकड़ लेता है एंड कालीन उसे बताता है कि उसके तमाम साथियों को उसने मार दिया है।
रतिशंकर का बेटा शरद अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मिर्जापुर पर कब्जा करने की ठानता है। अब ये तीनों मिर्जापुर से दूर एक जगह पर छुपे हुए हैं। गुड्डू की टांग में गोली लगी है, अगर इलाज ना हुआ तो वो इन्फेक्शन से मर जाएगा, इसलिए वो डॉक्टर को किडनैप करके वहां ले आते हैं। कालीन भैया का बंदा उन्हें देख लेता है एंड कुछ दिन बाद वो एक पुलिसमैन को गुड्डू के ठिकाने पर ले आता है ताकि गुड्डू को कालीन भैया के हवाले करके इनाम ले सके, पर वो मिलके उन्हें मार देते हैं एंड डॉक्टर के घर जाके छुप जाते हैं। मुन्ना को गुड्डू का ड्रीम आता है, वो कई दिन बाद नींद से जागता है। सबको लगता है कि गुड्डू मर चुका है एंड मुन्ना अब किंग ऑफ मिर्जापुर बनने के प्लान कर रहा है। शरद जानपुर का न्यू गैंगस्टर बन चुका है एंड गुड्डू को मार के अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है, बट उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे बाप का ड्रीम था कि मिर्जापुर की गद्दी उसकी हो। लाला का समधी यूसुफ भी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन लाला उसे बोलता है कि सही टाइम का वेट करे। भाई देखो, बात सीधी है, बूढ़े शेर के मुंह को खून लग चुका है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन बीना बीमारी का बहाना करके अपनी जान बचा लेती है। लखनऊ सीएम अपने छोटे भाई जेपी को सबके सामने थप्पड़ मारता है क्योंकि हालात बहुत खराब है, जिसकी वजह से उसकी पार्टी का इमेज खराब हो रहा है। वो जेपी को बोलता है कि इलेक्शन से पहले पार्टी की इमेज क्लीन करे। यहाँ मिर्जापुर में दरोगा कालीन भैया से अपनी बेटी के मौत का इंसाफ मांगता है एंड बोलता है कि दिल कर रहा है कि यही मुन्ना को गोली मार दे, पर कालीन भैया बोलता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ एंड बोलता है कि आपकी दूसरी बेटी गोलू का अभी तक कुछ पता नहीं, तो उसे ढूंढिए और उसका ख्याल रखें। गुप्ता जी यहाँ से सीधा एसपी मौर्य के पास आता है, लेकिन वो तो खुद ही कालीन भैया के लिए काम कर रहा है। मुन्ना भैया अब ठीक हो चुके हैं एंड कालीन भैया उसे जानपुर को कब्जे में लेने के लिए बोलता है। मुन्ना अपनी पूरी फौज लेके शरद का घर पहुंचता है, पर शरद बड़ा हरामी है भाई। वो बोलता है कि आज से मैं तुम्हारे अंडर ही काम करूंगा एंड जानपुर के राजे भी तुम ही हो। मुन्ना इस बात के लिए राजी हो जाता है एंड अब शरद मुन्ना को एक गिफ्ट देता है। यूसुफ जो मुन्ना को मारने के लिए शरद की मदद मांगने आया था, शरद ने उसे मार दिया एंड इसी तरह शरद ने मुन्ना का ट्रस्ट जीत लिया। कालीन भैया भी मुन्ना के इस काम से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने बिना हथियार उठाए जानपुर जीत लिया। जेपी यादव कालीन भैया को सीएम के नाम से धमकाता है एंड बोलता है कि किसी भी कीमत पर वायलेंस कम करे एंड मुन्ना को कानून के हवाले करे। अगले दिन कालीन भैया मुन्ना और मकबूल के साथ सीएम के ऑफिस जाते हैं एंड उनके साथ डायरेक्ट काम करने को बोलते हैं एंड सीएम की इलेक्शन में जीत की गारंटी देते हैं। बाबर जो मकबूल का भांजा है, गुड्डू का साथ निभाने के लिए बोलता है। गोलू भी अपनी बहन एंड बबलू का बदला लेना चाहती है एंड इसलिए वो भी लड़ना एंड बंदूक चलाना सीख रही है। डिम्पी गन पकड़ते ही समझ जाती है कि वो ये सब नहीं कर पाएगी एंड गुड्डू भी अब रिकवर कर रहा है। डिम्पी का यहाँ रहना सेफ नहीं, इसलिए वो उसे पढ़ाई के लिए लखनऊ भेज देते हैं। डिम्पी लखनऊ जाने से पहले अपने पेरेंट्स से मिलने आती है एंड गोलू अपने फादर से। दरोगा अपनी बेटी को देख के खुश होता है एंड बताता है कि वो कालीन भैया का मुकाबला नहीं कर सकता। गोलू उसे बोलती है कि मैं यहाँ रहने नहीं, बस एक बार मिलने आई हूँ। मेरे जीने का मकसद अपनी दीदी की मौत का बदला लेना है एंड अब मैं किसी भी कीमत पर मिर्जापुर को हासिल करके छोड़ूंगी। पंडित जी गुड्डू एंड डिम्पी को देखकर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों वापस आ गए हैं, पर गुड्डू पंडित जी को बोलता है कि आपका बेटा तो कब का मर चुका है, ये जो सामने खड़ा है ये एक नया गुड्डू है एंड इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने भाई की मौत का बदला ले एंड मिर्जापुर हासिल करे। यहाँ रामाकांत पंडित भी मुन्ना को सजा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुन्ना के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा। कालीन भैया से मुकाबले में सिर्फ एक ही आदमी इनकी मदद कर सकता है एंड वो है लाला। गुड्डू लाला से मिलता है जो अभी इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। गुड्डू डिम्पी का कॉलेज में एडमिशन कराता है जहाँ उसकी मुलाकात रॉबिन से होती है। रॉबिन उसे बताता है कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक्सपर्ट है एंड साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है। गुड्डू उसे मम्मी पापा के मिर्जापुर में पड़े प्लॉट को बेचने का बोलता है। ये भी ठीक है। लाला गुड्डू को अफीम सप्लाई का काम देता है क्योंकि उसे पता है कि कालीन भैया का काम गुड्डू एंड बबलू ने चढ़ाया था। वो सब डीलर्स को बोलते हैं कि आज से उनकी अफीम सबके पास डायरेक्ट आएगी एंड बीच में कालीन भैया का कोई रोल नहीं होगा। लाला इन दोनों से खुश होकर इन्हें अपने साथ रहने की इजाजत देता है। एक रात मुन्ना का बंदा लाला को मारने के लिए उसके घर आता है, बट गुड्डू एंड गोलू उसे मार के लाला की जान बचा लेते हैं एंड गुड्डू उस बंदे के दांत निकाल के कालीन भैया को भेज देता है, जिससे कालीन भैया को पता लग जाता है कि गुड्डू अभी जिंदा है। मुन्ना सीएम की बेटी माधुरी की इलेक्शन कैंपेन में हेल्प कर रहा है। माधुरी के हस्बैंड की 1.5 साल पहले डेथ हो गई थी एंड उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ अपने फादर के लिए ये सब कर रही है। बीना राजा को बोलती है कि ये बच्चा तुम्हारा है एंड अब तुमने इसकी हिफाजत करनी है। लाला का बिजनेस मस्त चल रहा है एंड गुड्डू पैसा वाइट करने के लिए रॉबिन की हेल्प लेता है। मुन्ना लाला की अफीम के डीलर्स को बोलता है कि लाला से बिजनेस मतलब हमसे दुश्मनी एंड फिर उन्हें मारने लगता है, लेकिन शरद उसे रोक लेता है एंड बोलता है कि इनको मारने की जरूरत नहीं, लाला के साथ काम करने दीजिए एंड प्रॉफिट का 20% ये इन्हें देंगे। इस बात पर कालीन भैया बहुत इंप्रेस हो जाता है एंड मुन्ना एंड शरद की दोस्ती मजीद पक्की हो जाती है।
शरद गुड्डू से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है एंड मुन्ना से मिलकर अफीम खरीदने के बहाने गुड्डू को एक जगह पर बुलाता है। यहाँ मुन्ना के आदमी पूरी बिल्डिंग में पहले से ही मौजूद हैं। गोलियां चलती हैं, तोड़फोड़ होती है, लेकिन सब बच जाते हैं। मकबूल को अंदाजा हो जाता है कि उसका भांजा बाबुर गुड्डू के साथ काम कर रहा है। डॉक्टर गुड्डू की फिजियोथेरेपी के लिए घर आता है। गुड्डू एंड शबनम एक दूसरे के बड़े करीब आ रहे हैं, जो कि गोलू को पसंद नहीं। बीना डॉक्टर से चेकअप के लिए लखनऊ आती है एंड कालीन भैया के बिजनेस को वीक करने के लिए गोलू एंड गुप्ता जी को इन्फॉर्मेशन देती है। मकबूल के 2 ही फैमिली मेंबर्स हैं, एक मदर एंड दूसरा भांजा बाबर। मकबूल को कालीन भैया ने बाबर को मारने के लिए भेजा है, लेकिन दोनों फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे के मामले में नहीं आएंगे। मुन्ना एंड माधुरी भी एक दूसरे के बड़े करीब आ रहे हैं। बिहार बॉर्डर पर कालीन भैया के वेपन्स वाली गाड़ी एक और गैंग ने पकड़ ली है। ये गैंग है दद्दा तियागी का, जिसका बिजनेस गाड़ियां चुरा के बेचना है। दद्दा के 2 जुड़वा बेटे हैं, भारत एंड शत्रुघ्न। भारत एंड शरद की आपस में दोस्ती है एंड इस तरह मुन्ना एंड उसकी मुलाकात होती है एंड आज से ये सब मिलके वेपन्स का बिजनेस करेंगे। बीना गुड्डू एंड गोलू को बताती है कि आजकल वेपन्स प्रोडक्शन डबल है एंड सिक्योरिटी आधी, क्योंकि कालीन भैया की सारी तवज्जो इलेक्शंस की तरफ है। सो यही ठीक मौका है अटैक करने का। गुड्डू एंड गोलू मिर्जापुर के लिए निकलते हैं एंड फैक्ट्री को आग लगा देते हैं। मुन्ना को गुड्डू पर शक है, बट कालीन भैया बोलता है कि कोई घर का बंदा भी इसमें शामिल है। यहाँ गोलू भी शत्रुघ्न से मिलती है और उसे बोलती है कि दद्दा से अफीम के बिजनेस के लिए मीटिंग कराओ। रोबिन एंड डिम्पी भी बहुत करीब आने लगे हैं एंड वो डिम्पी को अपना असली नाम बताता है, जो कि इसने अभी तक किसी को नहीं बताया, राधे श्याम अग्रवाल। कालीन भैया मुन्ना को बोलता है कि इट्स टाइम कि हराम को हलाल करो एंड माधुरी से शादी कर लो, जो कि मुन्ना को पसंद नहीं, लेकिन उसे पता है कि ऑब्वियसली होना वही है जो कि कालीन भैया चाहेंगे। पंडित जी मुन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं एंड हम सबके फेवरेट चाचा जी के पास जाते हैं, जो कि गवाही देने के लिए राजी है। यहाँ मोरिया भी कालीन भैया के साथ काम करने का नाटक कर रहा है एंड उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है। लाला को भी गुड्डू एंड शबनम का करीब होना पसंद नहीं। गुड्डू एंड गोलू लाला की अफीम की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सरकारी अलॉटमेंट जरूरी है। इसलिए गुड्डू जेपी को कॉल करता है एंड जेपी पावर की लालच में आके उसके साथ हो जाता है। आईजी मुन्ना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो सीएम का दामाद है। मुन्ना एंड माधुरी की शादी हो जाती है। गुड्डू एंड गोलू दद्दा से मिलकर अफीम का बिजनेस की बात करते हैं एंड दद्दा एंड भारत ये सुनते ही मना कर देते हैं, क्योंकि दद्दा को लगता है कि उसकी अम्मा एंड अब्बा बहुत अफीम पीते थे, इसलिए दद्दा आधा रह गए। सीएम जेपी को मिलने वाली पोस्ट कालीन भैया को दे देता है एंड उसे बोलता है कि अफीम के तमाम खेत कालीन भैया को अलॉट किए जाएं। गोलू शत्रुघ्न से मिलती है एंड उसे बोलती है कि दद्दा को बताए बगैर उसके साथ अफीम का बिजनेस स्टार्ट करे एंड वो खुद को प्रूव करने के लिए मान जाता है। यहाँ जेपी शरद से मिलता है एंड उसे बोलता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो मिर्जापुर की गद्दी लेने में उसकी हेल्प करेगा। दद्दा को पता लग जाता है कि उसके इलाके में कोई अफीम का बिजनेस कर रहा है, जिस पर शत्रुघ्न डर जाता है, लेकिन गोलू उसे झूठ मूठ का प्यार दिखा के बिजनेस कंटिन्यू रखने का बोलती है। डॉक्टर की बेटी लिपि का बर्थडे है एंड शेखू नाई का बंदा वहां आके उन्हें मार देता है, बट लिपि बच जाती है। गुड्डू वहां पहुंचता है एंड तावीज देख उसे पता लग जाता है कि ये शेखू नाई के गैंग का काम है। वहां सीएम की गाड़ी को अचानक एक ट्रक वाले ने हिट कर दिया है एंड ऑन स्पॉट सीएम साहब की डेथ हो गई है। जेपी अभी से खुद को न्यू सीएम मान चुका है, जिस पर कालीन भैया बहुत ज्यादा परेशान है। फादर की डेथ ने माधुरी को तोड़ दिया है एंड मुन्ना माधुरी के करीब आने लगा है। यहाँ मोरिया ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है एंड उसे अपने घर रखा हुआ है। ड्राइवर जयपुर से है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें शरद का काम हो सकता है। गुड्डू शेखू नाई को मार के उसके गैंग को अपना बना लेता है। मोरिया शरद से बोलता है कि वो उसके साथ काम करे एंड वो उसे मिर्जापुर दिलाएगा। शरद बोलता है कि माना कि हमारा दुश्मन एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त हैं एंड आपने वैसे भी जिसे पकड़ा हुआ है वो गूंगा एंड बहरा है एंड उससे आपको कोई गवाही नहीं मिलेगी। यहाँ जेपी कालीन भैया को अफीम के खेत अलॉट करता है एंड बोलता है कि 30% प्रॉफिट उसका होगा। गुड्डू लिपि की जिम्मेदारी माधुरी को सौंपता है। रोबिन डिम्पी से प्यार करता है एंड डिम्पी उसे बोलती है कि रिश्ते के लिए पापा से बात करे। जेपी आईजी को मुन्ना के खिलाफ केस ओपन करने के लिए बोलता है। गुड्डू जेपी को बोलता है कि जितना कालीन भैया उसे देंगे हम उससे 10% आपको ज्यादा देंगे, अगर आप अफीम की नेक्स्ट अलॉटमेंट हमें दें। जेपी जरीना से रात में माहौल शहौल का इंतजाम का बोलता है और वो 3 डांसर्स अरेंज करती है। माधुरी को उसके फादर का असिस्टेंट बताता है कि जिस रात सीएम की डेथ हुई थी जेपी दूसरी गाड़ी में बैठा था, हालांकि जेपी हमेशा उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठता है। नेक्स्ट डे डांसर्स मीडिया के सामने जेपी पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगा देती हैं, वीडियो प्रूफ भी है। ये सब जरीना ने पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए कालीन भैया के कहने पर किया था। बीना को बेबी बॉय होता है एंड तीनों पप्पा भी वहां मौजूद है। गद्दी के लिए एक और कंपटीटर देख के मुन्ना को अच्छा नहीं लग रहा। मुन्ना इमरान चाचा जी दी ग्रेट को मार देता है, जहां ट्रक ड्राइवर भी खुद को मार देता है। सो ना अब मुन्ना के लिए गवाह है और ना ही शरद के लिए। बीना राजा को बोलती है कि बच्चे को अपने बच्चे को मुन्ना से बचा के रखे।
यहाँ कालीन भैया को लगता है कि माधुरी नेक्स्ट सीएम के लिए उन्हें नॉमिनेट करेगी, लेकिन वो खुद को नॉमिनेट करके कालीन फाड़ देती है। वह पंडित रॉबिन को बोलता है कि वो रिश्ते के लिए रेडी है, लेकिन उसे गुड्डू के तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ गुड्डू एंड शबनम के मजे एंड वहाँ गोलू एंड शत्रुघ्न का दे मार 4.5। इन्हीं सब के दौरान बाबूजी भी नौकरानी रतिया को अपनी व्हील चेयर पर राइड कराना चाहते हैं। रॉबिन पंडित को लाला एंड गुड्डू के खिलाफ सबूत देता है एंड पंडित मौर्या के साथ आईजी के पास जाता है। बाद में मौर्या आईजी को बोलता है कि गुड्डू पकड़ा गया तो कुछ ऐसा बात छुट जाएगा, तो उसे हमें इनकाउंटर पे मारना होगा। मुन्ना को पता लग जाता है कि बाबर अभी जिंदा है। वो उसे मारने के लिए जाता है एंड गलती से मकबूल की अम्मा को भी मार देता है। मकबूल बोलता है कि उसकी अम्मा का क्या कसूर था, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। मामा जी ड्राइविंग स्कूल खोलता है एंड दद्दा भारत को बोलता है कि पता लगाओ कि मामा जी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। यहाँ मकबूल बाबूजी को मारने के लिए आता है ताकि कालीन भैया को बुजुर्ग का साया सर से हट जाने का दर्द पता लगे, लेकिन बीना एंड रदिया उसे रोक देती है एंड कहती है कि बाबूजी को हम मारेंगे। यहाँ मुन्ना मिर्जापुर की गद्दी लेने की बात करता है, लेकिन कालीन भैया इनकार कर देते हैं। मुन्ना बोलता है कि जो भी हो जाए गद्दी हमारी है एंड गुस्से में वहां से चला जाता है। बीना अपने बच्चे के लिए वरिड है एंड राजा को बोलती है कि अपने बच्चे को बचाओ। लाला गुड्डू से शबनम एंड मिर्जापुर में से कोई एक चूज करने को बोलता है। यहाँ दद्दा को शत्रुघ्न एंड मामा की अफीम वाले बिजनेस का पता चल जाता है। कालीन भैया बीना को बोलते हैं कि वो गद्दी मुन्ना को दे देंगे, क्योंकि बाप को तो खो लिया है, अब बेटे को खोना नहीं चाहते। बीना गुड्डू को बताती है कि आज ही अटैक करना होगा। गुड्डू एंड बीना की डील हुई है कि मिर्जापुर की गद्दी तब तक गुड्डू की है जब तक बीना का बेटा बड़ा नहीं हो जाता। गुड्डू शबनम को बोलता है कि हमारा साथ बस यहीं तक था एंड मिर्जापुर को चुन लेता है। यहाँ पुलिस गुड्डू एंड लाला को पकड़ लेती है। मौर्या गुड्डू का इनकाउंटर करने लगता है तो पंडित मौर्या को मार के गुड्डू की जान बचाता है। यहाँ राजा मुन्ना पर हमला करता है, बट मुन्ना उसे मार देता है एंड राजा मरते मरते झूठ बोल देता है कि उसे कालीन भैया ने भेजा था। दद्दा शत्रुघ्न को बोलता है कि अगर गोलू हमसे माफी मांग ले तो हम तुम सबको माफ कर देंगे, लेकिन गोलू इनकार कर देती है एंड बोलती है कि हमें जो काम था वो पूरा हो गया। फिर दद्दा बोलते हैं कि अब तुम गोलू एंड मामा जी को मारोगे तो तब भी माफी मिलेगी। शत्रुघ्न ये नहीं करना चाहता है एंड यहाँ गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है एंड मामा एंड शत्रुघ्न मारे जाते हैं। यहाँ मुन्ना कालीन भैया को मारने के लिए आ रहा है, जिसका फायदा उठा के शरद कालीन भैया को वार्न कर देता है। वहाँ मुन्ना बंदूक तो तानता है पर गोली नहीं चलाता। कालीन भैया ने भी अपने तमाम बंदों को भेज दिया था। कालीन मिर्जापुर की गद्दी मुन्ना को देता है एंड शरद की गोली चलने से पहले गुड्डू एंड गोलू वहां आके उन्हें गोली मार देते हैं। यहाँ गुड्डू मुन्ना भैया को मार देता है एंड शरद कालीन भैया को बचा के वहां से ले जाता है। गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ चुका है एंड बबलू को याद कर रहा होता है। सो लेट्स सी कि अब मिर्जापुर सीजन 3 में क्या होता है। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर।